हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 18 फॉर क्लास 8th और विषय क्या है, हिंदी। और ये वर्कशीट आपके लिए 26 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हमने जो है कबीर की साखियां हम पढ़ चुके हैं। आज इस वर्कशीट में हम उसका रिवीजन करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं। बच्चों, अब तक हम कबीरदास जी की साखियां पढ़ चुके हैं, जिसमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की है। सभी बच्चों ने जो ये सारी जो साखियां हैं ये अच्छे से हमने आपको समझाई थी, तो आपने इनको अच्छे से समझा होगा, आई होप। तो अब आपके लिए ये वर्कशीट बहुत ही ईजी होने वाली है अगर आपने पहले ही इनको जो अच्छे से किया हुआ है। अब हम इनको एक बार पुनरावृत्ति इनकी करेंगे। जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़े रहन दो म्यान। यहाँ पर क्या बताया गया था कि हमें जो ज्ञानी व्यक्ति है उसकी जाति से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें मतलब होना चाहिए हमें उसके ज्ञान से। ठीक है, मोल करो तलवार का, यानी जो मोल किया जाता है वो तलवार का किया जाता है, ना कि उसके मयान का। मयान होती है ना जिसमें तलवार रहती है, जिसमें तलवार को रखते हैं, तो मयान का मोल नहीं किया जाता, मोल किया जाता है तलवार का। इसी तरह साधु की जाति या उसका धर्म क्या है, उससे हमें कोई जो है मतलब नहीं होना चाहिए, हमें मतलब होना चाहिए उसके ज्ञान से। दूसरा देखिए, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी हैं वो कहते हैं कि अगर कोई आपको एक गाली देता है तो आपको उसके साथ जो है बहस करके उसको वापिस जो है भला बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको ये गाली को आप जो है उसकी गाली सुन के हम अगर प्रतिक्रिया करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको अपना रहे हैं गाली को। ठीक है, तो अगर हम उसके साथ बहस नहीं करेंगे तो वो एक ही रहेगी, एक ही गाली रहेगी। लेकिन अगर हम पलटकर जवाब देते हैं तो वो अनेक हो जाती हैं। ठीक है, यानी हम देंगे फिर वो अगला बोलेगा, इस तरह से जो है क्या होगा, बहस ही छिड़ जाती है। नेक्स्ट करेंगे बेटा, माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहू दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो बेटा यहाँ पे कहा गया है कि हाथ में माला फेरने से, मुंह में जो है भगवान का नाम लेने से, बार बार जाप करने से जो है भगवान के दर्शन नहीं होते, यानी वो हमारा मन जो है वो उस तरह शांत नहीं होता। और मन में जो है अगर हमारे भगवान नहीं है तो, यानी हम मन से अगर नहीं भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है, तो जो है हमारे हाथ में माला फेरने से, मुंह में भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होता। नेक्स्ट साखी देखिए, कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली हुई। इसका मतलब क्या है कि कबीर जी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि घास छोटी होती है पेड़ों की तुलना में, तो जो घास है उसको, यानी जो छोटे लोग हैं, किसी को छोटा समझकर, छोटे लोग का मतलब है यहाँ पे कि किसी को छोटा, जिसको आप छोटा समझते हो, तो उसको इस तरह से छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, कबीरदास जी ने ऐसे जो लोग हैं उनको कहा है कि उनको घास से उनकी तुलना की है कि जिनको आप छोटा समझते हो उनको छोटा समझने की गलती मत कीजिए। कि जिस प्रकार जो घास होती है वो जो है पैरों के, यहाँ पे कहा गया है ना, जो पाँव तली हुए, जो पैरों के नीचे होती है, वो जब आंख में पड़ जाती है, यानी उसका तिनका अगर आंख में चला जाता है तो वो बहुत कष्टदायी होती है। तो इसीलिए हमें किसी को भी छोटा समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। बेटा इसका मतलब क्या है, आपने पढ़ा है कि संसार में कोई भी बैरी नहीं है अगर हम अपना मन शांत रखते हैं, शीतल रखते हैं, और अपना घमंड आपा को डारी दे, यानी हम अपना घमंड जो है वो त्याग देते हैं, अहंकार त्याग देते हैं, तो हमारे मन में सबके लिए दया भावना होगी, सबको हम दया की दृष्टि से देख पाएंगे। यानी कमी कहाँ है, कमी हमारे अंदर होती है कि हमारे अंदर अहंकार जो है, मन में अहंकार भरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे, और अगर हम उस अहंकार को त्याग देते हैं तो हमारा कोई भी शत्रु नहीं होगा, सब हमारे मित्र ही होंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है। सो बेटा आई होप आपको ये आप क्लियर हैं। अब देखिए, आपने उपरोक्त सभी दोहों का भावार्थ और विशेष अर्थ समझा और प्रश्न उत्तर भी किए। तो आइए देखते हैं कि अब तक आपने क्या सीखा। तो आपको बेटा बताना है आपको इन दोहे में सबसे अच्छा कौन सा लगा और क्यों लगा। तो बेटा आपको बताना है यहाँ पे इनमें से आपको 5 में से कौन सा दोहा सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा। तो आप अपनी मर्जी से अपना जो है, जो दोहा आपको अच्छा लगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो मुझे जो अच्छा लगा मैं उसका जो है यहाँ पर उदाहरण देके आपको बता रही हूँ।
तो बेटा यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया कि मुझे जो है ये दोहा अच्छा लगा। जाति ने पूछो सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो यहाँ पर तलवार और म्यान के उदाहरण द्वारा कबीरदास जी ने जाति पाति का विरोध किया है। कबीरदास कहते हैं कि किसी मनुष्य की जाति मत पूछो, क्योंकि उसके व्यक्तित्व की विशेषता उसके ज्ञान से होती है। ठीक है, ज्ञान के आगे जाति का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए इसमें बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं। तो ये इसलिए ये दोहा मुझे अच्छा लगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है, मनुआ तो दहू दिसी फिरे, कबीरदास की सुक्ति से आपने क्या समझा। तो बेटा मनुआ तो दहू दिसी फिरे यानी मन जो है वो हमारा तो 10 दिशाओं में फिरता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कबीरदास जी जो कहना चाहते हैं आइए वो कर लेते हैं। यहाँ से हमने सीखा कि केवल माला जपने से या मुंह में राम नाम का जाप करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि ईश्वर की भक्ति के लिए एकाग्रचित होना आवश्यक है। यदि हमारा मन चारों दिशाओं में भटक रहा है और मुख से हम हरि का नाम ले रहे हैं तो वह सच्ची भक्ति नहीं है, यह केवल क्या है, एक दिखावा है। इसलिए हमें अपने मन पर जो है वो कंट्रोल करना चाहिए, तभी हम जो है भगवान का नाम अच्छे से ले सकते हैं और वही सच्ची भक्ति है। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, पद के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। तो बेटा जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए यानी इसका मतलब वही है कि अगर हमारा मन जो है, अगर हमारे मन से अहंकार की भावना निकल जाती है तो हमें कोई भी अपना शत्रु जो है वो दिखाई नहीं देगा, सबके लिए हमारे मन में दया भावना होगी। तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। यहाँ से आप ये वाला आंसर लिखेंगे, मनुष्य स्वयं अपने व्यवहार से किसी का भी मन मोह सकता है अथवा अपने व्यवहार से ही शत्रु बना सकता है। तो ये आप ये वाला आंसर लिख देंगे कि केवल व्यवहार ही है जो किसी को भी अपना शत्रु और मित्र बना सकता है। नेक्स्ट देखिए, किसी एक दोहे का अर्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो बेटा इससे पहले कि वर्कशीट में हम ये सारे दोहे जो है उनका अर्थ आपको अच्छे से जो है हर वर्कशीट में आया है, और आई होप आपने वो जो भावार्थ हैं वो लिखे भी जरूर होंगे अपनी कॉपीज में। तो आपको किसी भी एक दोहे का भावार्थ जो है वो अपने शब्दों में आपको लिखना है, यहाँ पर जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये बेटा कर लेते हैं इसका आंसर। हम यहाँ पर जो 4th नंबर पे दोहा है घास वाला, उसका जो है भावार्थ लिख रहे हैं। आप किसी का भी भावार्थ लिख सकते हैं, और अगर आपको बेटा बड़ा लगता है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग छोटा करके भी लिख सकते हो। कबीरदास जी ने अहंकार वश किसी भी वस्तु को हीन समझने का विरोध किया है, छोटा समझने का विरोध किया है, क्योंकि एक छोटी सी वस्तु भी, ठीक है, छोटी सी वस्तु भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। घास के माध्यम से कबीरदास जी ने इसे स्पष्ट किया है। यदि घास का एक तिनका भी उड़कर हमारी आंखों में पड़ जाए तो हमें बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए हमें इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि कोई हमसे छोटा या हीन है। हर एक में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, अतः हमें किसी की भी निंदा यानी उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी का अपमान उसको छोटा समझकर नहीं करना चाहिए। तो ऐसा जो है इसमें बताया गया है। करते हैं बेटा नेक्स्ट। ये आपके लिए एक गतिविधि दी गई है, इन दोहों को याद करें और गाकर अपने अध्यापक को सुनाइए और कबीरदास जी के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो बेटा आप जो है इन दोहों को गाकर अपनी ऑडियो बना के और अपनी टीचर के पास फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है। और आई होप बेटा आपको अब ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।